हेलो एवरीवन, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्चुअली वो कोई टॉपिक नहीं है, वो कुछ एडवाइस है जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा समय भी आ जाता है जहां हम बहुत कुछ हार जाते हैं, ना चाहते हुए भी, जिसकी आशा हमने कभी बुरे सपनों में भी नहीं की होती। अक्सर ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे आपको एक किनारे से दूसरी तरफ जाना है, वो भी एक रस्सी के सहारे, और नीचे पानी का बहाव बहुत तेजी से बह रहा है। तो आप क्या करोगे? सोचोगे, विचार करोगे? कमजोर दिल वाले तो गहराई को देखकर ही 10 कदम पीछे चले जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पीछे कोई जंगली जानवर पड़ा है या कोई दुश्मन, तो ऐसे में आपकी सेफ जोन सिर्फ एक ही है, दूसरे किनारे पर जाना ही होगा। अगर नहीं गए तो वो जंगली जानवर या आपका दुश्मन आपको मार ही देंगे ना। और अगर आप दूसरे किनारे पर पहुंच गए तो आप सेफ जोन में हैं, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। आपको ना चाहते हुए भी रस्सी पे चलकर या रस्सी के सहारे दूसरे किनारे पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है आपकी। तो आप लोग तो अब ये कहेंगे कि इसका हमारी जिंदगी से क्या संबंध है, इस कहानी का? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका संबंध क्या है। इसका संबंध ये है कि आपने जल्दी में फैसला लिया है। आपने बिना सोचे समझे कोई भी विचार किए सिर्फ ये किया कि या तो रस्सी पर चल दिए या फिर रस्सी के सहारे आप दूसरे किनारे पर चले गए। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपके नीचे कितना गहरा पानी बह रहा है, जिससे आपकी जान को खतरा भी है। तो आप लोग अब ये कहेंगे कि इस स्टोरी का हमारी जिंदगी से आखिर संबंध क्या है भाई, ये तो मिला ही नहीं कुछ भी। तो मैं आपको बताता हूँ क्या संबंध है। एक्चुअली क्या है कि उस वक्त जो हमने डिसीजन लिया कि हम रस्सी पे चल के जाएंगे या रस्सी के सहारे जाएंगे, लेकिन हमने ये तो ध्यान नहीं दिया कि हमारे नीचे कितना गहरा पानी है। अगर गलती से हाथ ना जाने अनजाने में छूट जाता है तो एक बार में ही कहानी खत्म। और मान लीजिए अगर आप रस्सी के सहारे जा भी रहे हैं, जो आपका दुश्मन आपके पीछे पड़ा है या कोई जंगली जानवर, क्या वो उस रस्सी को खोल नहीं सकता? क्या वो उसको दांतों से चबा के तोड़ नहीं सकता? तो बात है आपके डिसीजन की। कहीं आपने जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया? कहीं आपके वहीं पर ही कुछ ऐसी चीज थी जहां पर आप छिप सकते थे या फिर अपने आप को हाइड कर सकते थे? आपने उन पर गौर नहीं किया। आपने सीधा सिचुएशन क्या देखा, मेरे पीछे कोई जंगली जानवर पड़ा है या कोई दुश्मन पड़ा है, अब तो इस रस्सी से उस किनारे पर ही जाना है। तो जल्दी में कोई भी डिसीजन नहीं लिए जाते मेरे दोस्त, बहुत सोच समझकर माइंड का यूज किया जाता है। आज का टॉपिक ना इसी सिचुएशन से रिलेट करता है मेरे दोस्त, कि बुरे समय में आप कैसे डिसीजन सच्चे ले सकते हैं, अच्छे ले सकते हैं, जो आपको तकलीफ ना दे बाद में। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख हमें तब होता है जब हम उनको खो देते हैं जो हमें अक्सर एडवाइस देते थे, जो आपके काम में आपकी गलतियां निकालते थे, ना कि आपकी गलतियों को हाइड करके आपकी बड़ाई करते थे, जो आपसे ज्यादा अटैच थे। दिन में एक बार अगर आप एक दूसरे से न मिले तो खाना हजम बिल्कुल भी नहीं होता था। ईश्वर न करे कि कभी ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर आप किसी बुरे वक्त में जी रहे हैं, बुरा वक्त कैसा भी हो सकता है, और आप सही फैसले नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारण से, या फिर आप जो फैसला लेते हैं आप उसमें ही फंसते चले जाते हैं, तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसा डिस्कशन करूंगा जो आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। मान लीजिए आप हमेशा अपने डिसीजंस या फिर अपने किसी भी काम को करने से पहले अपने पेरेंट्स की सलाह लेते हैं, काफी अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों या बच्चों के पास पेरेंट्स नहीं है, वो कहाँ से सलाह करे? देखिए, ऐसे लोगों को दूसरों से सलाह मशवरा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, खासकर किसी ऐसी सलाह के लिए जिससे आप इमोशनल होकर रोने लग जाएं, क्योंकि अगर दूसरों ने आपके आंसू पोंछे ना तो आपसे सौदा करेंगे सिर्फ आपके आंसू पोंछने के लिए। तो फिर ऐसे समय में क्या करें? देखिए, ऐसे समय और खासकर बुरे वक्त में आपसे बेहतर कि आप क्या डिसीजन लेंगे आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन गौर करने की बात यह है, कहीं आप जल्दबाजी या किसी के दबाव में तो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, या आप किसी के कहने पर उसको बेवजह फॉलो किए जा रहे हैं।
तो डिसीजन लेते वक्त आप अपने मन को शांत रखें। जख्म गहरे होते हैं माना, जिनके दर्द और चुभने का एहसास अक्सर जिंदगी हमें याद कराती रहती है। लेकिन आप यकीन मानिएगा, बड़े से बड़े दर्द को भी सुकून में बदला जा सकता है अगर आप शांत रहेंगे तो। सच बोलूं तो ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्या बकवास है ये, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो मैं आपको बता दूं, बड़े से बड़े दुख या प्रॉब्लम का हल साइकोलॉजिस्ट भी नहीं निकाल पाते हैं, तो वो भी यही सलाह देते हैं कि आप दिन में 2 बार मेडिटेशन करें, ताकि आपके दिमाग से बुरे विचारों के काले बादल छट जाएं और आपके जीवन में एक नया सूरज उगे, जिससे जीवन की शुरुआत एक अच्छे ढंग से हो सके। कुछ लोग अपने डिसीजन लेने में अपने दोस्तों को काफी महत्व देते हैं। वो अपने डिसीजन के लिए अपने परम मित्र की सहायता और उनके विचारों पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन आज के ज़माने में 12% लोगों के ही ऐसे दोस्त होते हैं जो उनको बिल्कुल सही डिसीजन देंगे। अदरवाइज 40% लोग तो सीधा मना ही कर देते हैं कि आपकी ज़िंदगी का डिसीजन भला हम कैसे दे सकते हैं, और बाकी के बचे 48% दोस्त आपको गलत डिसीजन भी दे सकते हैं। अगर फिर भी आप अपने दोस्त पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो आप उनकी सलाह ज़रूर लीजिए। लेकिन एक बार आप ये ज़रूर देखें कि अब आप किस हाल में हैं। कहीं आप ज़्यादा इमोशनल या हर्ट हैं, इसलिए तो डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। और मान लीजिए अगर आप डिसीजन को स्वीकार भी लेते हैं तो जिनके पेरेंट्स हैं वो उनसे बात ज़रूर करें, और जिनके पास पेरेंट्स नहीं हैं उनको बहुत सोच समझकर मन को बिल्कुल शांत करके ही डिसीजन लेना होगा। क्योंकि आज आप जिस सिचुएशन में जी रहे हैं और जो डिसीजन आप अपनी लाइफ में लेंगे उसका रिजल्ट आपको आज नहीं, आने वाले 10-20 सालों में मिलेगा। तो जो डिसीजन आप लेंगे ना वो आपका आज नहीं, फ्यूचर बदलेगा। और आज आप कैसे हैं ये सोचकर नहीं, आज से 10-20-30 साल बाद आप कैसे होंगे वो आपके आज का डिसीजन तय करेगा। इसमें फिर चाहे आप टेंशन में हो या फिर आप किसी प्रॉब्लम में हो या फिर आप किसी भी सिचुएशन में क्यों न हो, तो मेरी एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सके। और एक और बात, जब दिमाग अपना कर्तव्य दिखाता है ना तो ताकत को माफ़ी मांगनी ही पड़ती है। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर और एक्सपीरियंस्ड बनाने के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, एक्सरसाइज करिए, फिट रहिए, मेडिटेशन करिए, अपने आसपास सफाई रखें, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कीजिए। थैंक्स अ लॉट।